भारत जो अपने ज्ञान के लिए समृद्ध देश माना जाता था, क्योंकि भारत में विज्ञान का प्रचलन तभी हो गया था जहां दूसरे देश सभ्यता बसाना भी नहीं जानते। लेकिन प्राचीन भारत में बार बार विदेशी आक्रमण से भारत में विज्ञान और उनके ज्ञान पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे प्राचीन भारत के विज्ञान इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। लेकिन प्राचीन ग्रंथों की खोज के बाद कई ऐसे ही वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट का पता चलता है जो आज के सिद्धांतों से मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही प्राचीन ऋषि मुनि द्वारा दिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को जानते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान से कई साल पहले ही कई खोज कर चुके थे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आज न्यूटन को कौन नहीं जानता। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और गति के नियम से विज्ञान जगत में प्रसिद्ध है। लेकिन आपको बता दें कि प्राचीन भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से 100 साल पहले ही गुरुत्वाकर्षण को खोज कर चुके थे। उन्होंने अपने लिखे ग्रंथ ब्रह्म विस्फोट सिद्धांत में बता चुके थे, जो इस प्रकार था। सभी भारी वस्तुएं प्रकृति के नियम अनुसार पृथ्वी पर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करना और उसे रखे रहना पृथ्वी का स्वभाव है। आपको बता दें कि ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध विद्वान थे, लेकिन आज दुनिया उनके किए गए कामों को देखकर गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक मानते हैं। यदि गणित की बात हो ही गई है तो आपको यह भी बता दें कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म विस्फोट सिद्धांत में उन्होंने कई गणितीय थ्योरम्स और कई ऐसे सूत्र दिए हैं जो आज के गणितीय सिद्धांतों में आज भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि ऋणात्मक संख्या या निगेटिव डिजिट का खोज सबसे पहले उन्होंने ही किया, और साथ ही किसी भी शून्य पर गणित करने का नियम भी दिए थे, जैसे कि 0 + 1 = 1, 0 - 1 = -1, और भी शून्य पर ऑपरेट होने वाले नियम को भी प्रतिपादित किए थे। और साथ ही कई अलजेब्रा और त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरणों यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th में चैप्टर 4 में पढ़ा जाता है, जो आप और हम सभी पढ़ चुके हैं, उसका सॉल्यूशंस की खोज भी ब्रह्मगुप्त ही किए थे। ब्रह्मगुप्त इतना ही नहीं, ज्योमेट्री एल्गोरिथम्स पर कई महत्वपूर्ण खोज भी किए, और साथ ही उस समय उन्होंने कई खगोलीय खोज ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही कर लिए थे, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण को खोज कर चुके थे। उन्होंने इस खोज को अपने दूसरे लिखे ग्रंथ गडखदांक में लिखा था। उन्होंने उस समय पृथ्वी की परिधि के मान निकाले थे जो आधुनिक मान के आसपास है। ब्रह्मगुप्त ने कई खगोलीय और गणितीय कार्य भी किए जो बेहद आधुनिक समझ के काफी करीब था। लाइट ऑफ स्पीड यानी कि प्रकाश की चाल को मापने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ने कई प्रयास किए, जैसे कि गैलीलियो ने भी लाइट की स्पीड को मापने का प्रयास किए, लेकिन वह असफल रहे। लेकिन यह सफलता साल 1676 में ओले सेगर नामक वैज्ञानिक को मिला। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में तो लाइट ऑफ स्पीड का माप 1000 साल पहले ही हो चुका था, जिसका पता हमें भाष्यकार सायन ग्रंथ से मिला है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य का प्रकाश आधे निमास में 2202 योजन तक यात्रा करता है। योजन लंबाई की एक प्राचीन यूनिट है। अर्थशास्त्र में एक योजन बराबर 8000 धनु होता है, जो 9 मील के बराबर होता है, और निमेषा समय की एक प्राचीन यूनिट है जो 16/75 सेकेंड के बराबर होता है। यदि इसी प्रकार आधे निमास में 2202 योजन को बदले तो 1,85,794 मील सेकेंड होता है। यदि आधुनिक स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वह 1,86,281.7 मील पर सेकेंड होता है, जो आज के लाइट ऑफ स्पीड के काफी नजदीक। कोपरनिकस को आज हम सभी हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल से जानते हैं। यदि आपको हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको बता दे कि हीलियोसेंट्रिज्म एक मॉडल है जिसमें कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य स्थिर है और बाकी दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी गोल है। लेकिन कोपरनिकस से पहले लोग सूर्य को स्थिर समझते थे और बाकी अन्य ग्रह सभी पृथ्वी की चक्कर लगाती है। लेकिन कोपरनिकस ने एक सटीक दृष्टिकोण प्रदान किया। लेकिन प्राचीन भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही हेलियोसेंट्रिज्म का खोज कर चुके थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी खोज कर चुके थे कि चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है, यह तो सूर्य की प्रकाश से ही चमकता है। उनको खगोल विज्ञान के अलावा गणित के भी प्रकांड पंडित थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिभा से कई विलक्षण खोज की जो आज भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेसिमल सिस्टम की खोज भी आर्यभट्ट ने ही किए थे, और उन्होंने पाई के मान भी निकाले थे जो आधुनिक मान के निकट था, और उन्होंने यह भी पता था कि पाई इरेशनल है। यह सभी जानकारियां आर्यभट्ट द्वारा लिखा ग्रंथ आर्यभट्टम से मिलता है। इतना ही नहीं, आर्यभट्ट को क्षेत्र
क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति जैसे अन्य गणित में महत्वपूर्ण खोजें की थी जो बेहद आधुनिक विचारों से मेल खाता है। और एक गणित का बेहद इम्पोर्टेंट संख्या शून्य का खोज आर्यभट्ट ने ही किए थे। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से जाना जाता है, जहां उन्होंने कई सिद्धांत दिए और कई नए कॉन्सेप्ट को बनाए, जिनमें से एक कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन है, जिन्हें हम सभी में से बहुत से लोग जानते ही है। लेकिन जिन लोगों के लिए टाइम डायलेशन नया है उन लोगों को बता दे कि टाइम डायलेशन एक ऐसी घटना है जहां अलग अलग लोगों के लिए टाइम अलग अलग गति से गुजरता है, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। इस टाइम का बहाव गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात दुनिया को बताए थे तो दुनिया हैरान हो गई थी, लेकिन इस बात का ज्ञान प्राचीन भारत को पहले से ही था। हाँ, यदि विश्वास नहीं हो रहा तो जरा भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वां श्लोक को देखिए, जो इस प्रकार है। सहस्र युग पर्यंतम महरेद ब्राह्मणो विदो रात्रि युग सहस्त्रांतः ते हो रात्र विदो जना। तो चलिए आपको इस श्लोक का मतलब बताता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग ब्रह्मा के एक दिन होता है, यानी कि यह स्पष्ट है कि टाइम डायलेशन और रिलेटिविटी का नॉलेज प्राचीन भारत को 5168 साल पहले ही था। चार्ल्स डाल्टन जो परमाणु की खोज के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आपको बता दें कि परमाणु की खोज डाल्टन से 2100 साल पहले ही ऋषि कनाद कर चुके थे। कनाद ने परमाणु के बारे में कई विचार दिए थे, जैसे कि वह यह मानते थे कि परमाणु सृष्टि यानी संसार की छोटे से अधिकांश भाग है और यह अविनाशी है, जो कि आज की परमाणु सिद्धांत पर सटीक बैठता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मैटर के अलग अलग अवस्था का भी खोज किए, जैसे कि आज हम सभी मैटर के 5 अवस्था के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-टाइकेंडेने। लेकिन कनाद ने तो उस समय मैटर के 6 अवस्था के खोज कर चुके थे, जो इस प्रकार था। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय जैसे मैटर का खोज किए थे, जिसका पता ऋषि कनाद द्वारा लिखा ग्रंथ वैशेषिक सूत्र से चलता है। आज हम सभी तो न्यूटन के गति के नियम को तो जानते ही है, जो उन्होंने अपने लिखे पुस्तक प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका में दिया था। लेकिन कनाद ने तो न्यूटन से 2500 साल पहले ही गति के नियम खोज कर चुके थे, जो न्यूटन द्वारा बताए गए गति के नियम के ही अनुरूप है। कनाद बेहद आधुनिक सोच वाले ऋषि थे, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले मैटर का गुण, धर्म और संगठन के बारे में बताया, जो बेहद आधुनिक विचार होने का पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।